जा रहे हैं कालिम्पोंग, एक छोटा सा हिल स्टेशन जो कलकत्ता से एक रात की दूरी पर है। हम लोग खड़े हैं शियालदह स्टेशन में जहाँ से हमारी ट्रेन है। ट्रेन हमारी काफी रात की थी, तो हम लोग सब घर से डिनर करके ही आए थे। प्लान था कि रात को ट्रेन में चढ़ेंगे और सो जाएंगे, पर बड़ा बेटा अचानक बोला कि भूख लगी है। तो मैं बड़े बेटे को लेकर स्टेशन वापस गई और वहां पर हम लोगों ने सैंडविच खरीदा और सैंडविच लेकर हम लोग वापस ट्रेन में चढ़े ही थे कि ट्रेन चल पड़ी। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ट्रेन चलते ही सब लोग सोने चले गए क्योंकि रात काफी हो चुकी थी। मैं भी ब्रश व्रश करके सोने चली गई, हालांकि मुझे ट्रेन में अच्छी नींद आती नहीं है। और सुबह मैंने उठते ही साथ सबसे पहले वीडियो चालू किया। अरनीश पहले से ही बैठकर बाहर के नजारे देख रहा था। मुझे जो सुबह ये जो ट्रेन की खिड़की से बाहर के नजारे इतने अच्छे लगते हैं, क्या बताऊं। ठंडी ठंडी पुरवैया में उड़ती है चुनरिया, धड़के मोरा जिया रमा वाली है उमरी। हम लोग ब्रेकफास्ट घर से ही लेकर गए थे। चने, आम का अचार, मिर्ची और लहसुन का अचार, पराठे, उबले हुए अंडे और साथ में एक बॉक्स में ब्रेड और बटर, उसमें पिज़्ज़ा मसाला छिड़क के फिर हम लोगों ने जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट फिनिश किया क्योंकि हम लोग का स्टेशन आने ही वाला था। अल्टीमेटली हम लोग पहुंच गए एनजेपी स्टेशन और वहां जाके हमने ड्राइवर को फोन किया। हमारी गाड़ी पहले से ही बुक थी और जैसे उन्होंने इंस्ट्रक्ट किया हम लोग कार तक पहुंच गए। उन्होंने सारा सामान ऊपर चढ़ाया, हम लोग भी अंदर बैठे और चल पड़े टुवर्ड्स कालिम्पोंग। पूरा रोड इतनी खूबसूरती से भरा पड़ा है कि आपका टाइम वैसे ही पास हो जाता है, बस बाहर देखते रहिए। ये मौसम का जादू है मितवा, न अब दिल पे काबू है मितवा, नैना जिसमें खो गए दीवाने से हो गए, नजारा वो हर सू है मितवा। काफी देर से ट्रैवल कर रहे थे हम लोग, भूख लग गई तो बीच में एक रेस्टोरेंट में चले गए। और यहाँ का यूएसपी था इसके पीछे का व्यू। हम लोग को पता नहीं था ऐसा व्यू है, जाने के बाद पता चला। तो यहाँ पर जब तक खाना ऑर्डर हुआ और टेबल में आया तब तक हम लोग यही व्यू देख रहे थे। पहाड़ों में जाऊं और मैं मोमोज ऑर्डर न करूं, उनका मोमोज तो वाह मोमोज को भी टक्कर दे सकता है। इतना टेस्टी था मोमोज। और मम्मी लोगों ने एज यूजुअल थाली लिया। थाली में दिया था दाल चावल, आपका ये सोयाबीन आलू की सब्जी, सलाद, अचार खाई था, ऑमलेट लिया था एक एक सबने, और आलू भुजिया और एक ये बीन की सब्जी। खाना टेस्टी था, बहुत टेस्टी। लंच खत्म होने के बाद हम लोग चल पड़े वापस कालिम्पोंग की तरफ। और जाते हुए हमको बीच में काफी दूर तक तिस्ता नदी के साइड में चलने का मौका मिला। तो ये अपने आप में बहुत ही सुंदर अद्भुत एक्सपीरियंस था। मतलब रोड साइड में नदी, उसके साइड में पहाड़, आंखें ही नहीं हट रही थी मेरी तो। और जब तिस्ता नदी जैसे ही खत्म हुई तो वहां से अचानक ऊंचाई बढ़ गई और क्लाइमेट में थोड़ी सी ठंडक आ गई, तो पता चला कि हम लोग पहुंच गए काफी ऊपर। और थोड़ी देर में हम लोग पहुंच जाते हैं हम लोग के गेस्ट हाउस या होम स्टे, जिंचको आयरी। और इसका मतलब इसको ज्यादातर लोग लॉयंस गेट के नाम से जानते हैं। और अंदर का मैं ऊपर से व्यू दिखा रही हूँ, इतना सुंदर रिसोर्ट कि मैंने इसका अलग से वीडियो बनाया है। मैंने सोचा नहीं था पर इसकी सुंदरता इतनी अच्छी थी कि मैंने इसका अलग से वीडियो बनाया। तो हम लोग नीचे गए, एक दिन जल्दी पहुंच गए थे, 12:30 बजे करीब। रेस्ट वेस्ट किया थोड़ा सा और दोबारा मतलब हाफ डे हमारे हाथ में था, हम लोग ने सोचा क्यों वेस्ट करना। तो हम लोग दोबारा निकल पड़े हाफ डे टूर के लिए। तो हम लोग चल दिए डेलो पार्क की तरफ। और डेलो पार्क के नीचे इतना जाम लगा था कि ड्राइवर हम लोग को नीचे ही उतार दिया और हम लोग को पूरा जो है ना वो पार्क तक पैदल ऊपर चलना पड़ा। काफी चढ़ाई थी, मम्मी तो चढ़ ही नहीं पाई। मम्मी वापस गाड़ी में जाके बैठ गई। ये टिकट प्राइजेस है डेलो पार्क की एंट्री के।
और हम लोग अंदर की तरफ चल दिए और ये अंकल आंटी मुझे बहुत पसंद आए, काफ़ी एनर्जी है, वो इतने ऊपर चढ़ गए। और यहाँ से इस तरह का दिखता है डेलो पार्क। सब लोग डेलो पार्क की ब्यूटी देखने में बिजी थे और मैं ताड़ने में बिजी थी कि इतने ऊपर मैं कैसे जाऊंगी। मेरा प्लान था नहीं जाने का, नीचे से ही सब देखकर ख़त्म करने का, लेकिन जैसा इंसान सोचता है ना वैसा हमेशा होता नहीं है। तो साइड में एक फ्लैट रोड दिखा जहाँ चढ़ाई कम थी, पहले तो उधर ही निकल ली सबके साथ। सामने एक चबूतरा दिखा और मैंने प्लान बना लिया कि यहाँ थोड़ी देर बैठा जाए, हालांकि बैठने मुझे मिला नहीं। यहाँ का भी व्यू इतना अच्छा था और लोग पैराग्लाइडिंग कर रहे थे। मुझे पैराग्लाइडिंग देखने में बड़ा मजा आता है, पैरासेलिंग, पैराग्लाइडिंग। पर मैं खुद तो कभी ना करूं, मैं बहुत डरपोक हूँ और ना मैं फैमिली वालों को करने दूंगी। पैराग्लाइडिंग देखने का मजा लेने के बाद सब और ऊपर की तरफ जाने लगे। मुझे भी मोटिवेट किया, मैं भी चल दी। रिजू तो चल भी नहीं रहा है, सीधे दौड़ रहा है। और ऊपर जाने के बाद मैंने देखा मॉर्गन हाउस, जिसको पहले कहते थे भूतिया बंगला। इसकी अपनी हिस्ट्री है। अब तो बहुत हाई बिल्डिंग है ये, यहाँ पर अच्छे अच्छे लोग आते हैं, रूम बुक करते हैं, रुकते हैं। बहुत सुंदर जगह है। 4 कदम और चलती ना ऊपर तो और बढ़िया वीडियो निकाल पाती मॉर्गन हाउस का। नहीं, मैं वहीं रुक गई। कोई फायदा नहीं, और ऊपर से बुलावा आ गया और रीचू यहाँ भी दौड़ते हुए। दीदी लोग, हस्बैंड ऊपर जा चुके थे, उन लोगों ने कहा कि नहीं ऊपर आओ, बहुत अच्छा व्यू है, नहीं तो मिस कर दोगी। हिलते डुलते फिर मैं ऊपर पहुंची और जाकर देख लूं कि हस्बैंड देख रहे हैं कि सही में पीछे से खिसक ना जाऊं। लेकिन सच में अगर मैं नहीं जाती बहुत बढ़िया व्यू मिस कर देती। फिर हम लोग नीचे आने लगे। डे 1 में हमने क्या देखा, डे 2 में हमारा क्या रूटीन था, डे 3 का सारा मैं वीडियो ना लास्ट वीडियो के एंड में अपलोड कर दूंगी, विद ड्राइवर का फ़ोन नंबर, गाड़ी का खर्चा और होटल का भी सारा खर्चा सब मैं अपलोड कर दूंगी। तो मैं फूलों कलियों की बहारें चंचल ये हवाओं की पुकारें हाँ, फूलों कलियों की बहारें चंचल ये हवा कितना बढ़िया फूलों का व्यू था। अल्टीमेटली हम नीचे आ गए और अगर आप डेलो आ रहे हैं तो हाथ में 2 या 3 घंटा लेकर आइए, इतना टाइम आपको लगेगा ही। डेलो की इस खूबसूरत व्यू को दिल में और आंखों में बसाए हम चल दिए हनुमान टॉप। और सबने मोटिवेट किया तो यहाँ भी मैं ऊपर जाने लगी और दीदी का ट्रिक देखिए, जिग जैग चलना। ये एक फ्लैट रोड था और ये खत्म हुआ तो सीढ़ियाँ चालू हो गई और हस्बैंड फिर इंश्योर करते हुए कि मैं पीछे से भाग ना जाऊं। अब क्या भागूंगी, हनुमान जी तो दिखने ही लगे हैं, भागना होता तो नीचे से ही भाग जाना था। और सीढ़ियाँ खत्म हुई तो और सीढ़ियाँ, और ये सीढ़ियाँ खत्म हुई तो और सीढ़ियाँ। मैंने भी हनुमान जी का नाम लिया, जय श्री हनुमान, और चढ़ती गई। और भगवान की कृपा से मैं अल्टीमेटली ऊपर चढ़ ही गई। और चढ़ के मैंने देखा अनिश थोड़ा सा अपसेट हो रहा है, तो हम सब ने डिसीजन लिया कि हम लोग दुर्गा मंदिर नहीं जाएंगे। और व्यू की बात कहूँ तो हनुमान टॉप का व्यू बहुत सुंदर था। बट मैं फोटोज निकालना भूल गई, मैं इतनी टायर्ड थी। बट अगर आपने डेलो देखा है ना तो आपको उतना अच्छा नहीं लगेगा ये। और इसके बाद हम लोग को चाय की तलब लगी तो हम लोग सीधे चल दिए एक रोड साइड रेस्टोरेंट में। और इसका मुझे अंदर का इतना इंटरेस्टिंग लगा कुछ चीज़। दीदी देखिए खाने पीने की चीज़ खरीदने में बिजी। ये जो टेबल है ना, इनके सेंटर में देखिए कितने अच्छे अच्छे तांबे के वाटर पॉट्स है, बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट लगा मुझे। और रेस्टोरेंट फुल था और 80% लोग नूडल्स खा रहे थे, तो मैं नूडल्स ज़रूर लेने वाली हूँ। और देखा तो हमारे फैमिली वाले बिल्कुल पीछे सीट लेके बैठ गए हैं और उनकी खिड़की के बाहर भी बहुत सुंदर व्यू था। तो हम लोग सबने चाय ऑर्डर किया और साथ में दीदी वो एक बहुत अच्छा सा, हर जगह कालिम्पोंग में आपको मिलेगा ये इंटरेस्टिंग सा खाना। खाने में इतना टेस्टी था, हम लोग 4-5 पैकेट उड़ा लिए। फिर डिनर हम लोग ने पैक कर लिया, मैंने नूडल्स ले लिए जैसा मैंने कहा था। और वो इतने घटिया निकले, मैंने लौटने में देखा सबके प्लेट में बच गए थे। मोस्ट टेस्टी थे। और इस डिनर को करने के बाद अपने रूम से
चाँद का खूबसूरत नज़ारा देखते हुए मैंने डे 1 हमारा ख़त्म हुआ, उसके बाद हम सब टायर्ड थे, सोने चले गए।